business in a champion race. We the army, but we mash up the place. When it's it, no one can take it. Say who can take it, the one that हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडेक्स टर्मिनल। मैं हूं मैक्स और मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूं कोडेक्स टर्मिनल में। सो ये हमारा 6th लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में और उनको कैसे यूज करते हैं। सो लेट मी ओपन माय डिस्प्ले कैप्चर। ऑलराइट, सो ये नोट्स हैं। सो सबसे पहले ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हम कोड में यूज करते हैं अपने डेटा को मैनिपुलेट या कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आपने मैथ्स में ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। सेम जैसे उनका काम है, जो दो नंबर्स हैं उनको उनके साथ कुछ ऑपरेशन करना, या तो उनको ऐड करना, सेपरेट करना, या कुछ भी करना, ग्रेटर टू दिखाना, इक्वल टू दिखाना, लेस देन दिखाना, या फिर उनको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है जैसे मैंने अभी बताया, ग्रेटर टू या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, जैसे हम करते हैं मैथ्स में। सो ये कंप्लीटली सिर्फ मैथ्स है, बिल्कुल मैथ्स जैसा है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है किसी के साथ कंपेयर करना या उसको उसकी वैल्यू चेंज करना। और ऑपरेट करने का मतलब होता है उन दोनों को बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें लगाना। लाइक प्लस है तो दो डेटा वैल्यूज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। सबसे पहला टाइप होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक आपने पढ़ी होगी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम डेटा को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, सो एक एक करके इनका यूज, इनको कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो कोड्स खोला। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स करके एक क्लास पहले से क्रिएट कर चुकी है, एक फाइल पहले से क्रिएट करा है। अब मैं यहाँ पे 2 इंटीजर्स बनाऊंगा। ओके, तो मैंने पहला इंटीजर बनाया INT। INT होता है डेटा टाइप और A होता है वेरिएबल का नाम। हम वेरिएबल्स को हम पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी से 10। ऑलराइट, फिर मैंने दूसरा इंटीजर क्रिएट करा B। उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, क्या असाइन कर दूं? 5 कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले सम करके देखते हैं, यानी ऐड करके देखते हैं। अपना पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये खोला है। अब मैं आप लिखूंगा सम ऑफ द इंटीजर्स। ओके, सम ऑफ द इंटीजर्स। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस साइन लगाऊंगा। यहाँ पे जो हम प्लस साइन लगा रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ये प्लस साइन जब हम ऐसे यूज करते हैं तो हम दो चीजों को साथ में दिखाना चाहते हैं। लेट मी शो यू हाउ। अब मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, देन मैंने प्लस बी लिख दिया। अब क्या होगा? क्या ये दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे? वो चेक करते हैं। तो मैंने सेव करा एंड रन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया सम ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू 105। अब किसी भी गधे से गधे बच्चे से पूछ लो कि 10 + 5 क्या होता है, 105 तो नहीं कहेगा। राइट, सो यहाँ पे क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने नॉर्मली प्लस साइन लग दिया। और प्लस साइन जब हम अपने प्रिंट एलन मेथड के अंदर लिखते हैं तो वो सारी चीजों को साथ में लिख देता है। उसने सबसे पहले सम ऑफ इंटीजर्स लिखा, फिर इक्वल टू का साइन लिखा, क्योंकि मैंने गैप दे के लिखा था तो गैप दे के आया। फिर मैंने गैप दे के प्लस लगाया था तो उसने वो जगह छोड़ के पहले ए लिखा यानी 10 लिखा, फिर 5 लिख दिया। ठीक है, अगर हम उसको सुधारना चाहें, हम चाहते हैं कि ए प्लस बी को हम ऐड करें, तो उसके हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देंगे सिंपली। ओके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। अब इसको ऐड करा, अब मैंने इसको करा, तो हमारा आउटपुट क्या आया? 15। ऑलराइट, अब इसी चीज को हम सबट्रैक्ट करके देखते हैं। मैंने माइनस का साइन लगाया। ओके, Ctrl+S दबाया, सबट्रैक्ट हो गया, 5 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड का साइन कहाँ है? वेट, ऑलराइट, इसको हम
यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड 10 को हमने 5 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया 2। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, हम यहाँ पे b की वैल्यू बदल देते हैं, हम यहाँ पे b की वैल्यू लिख देते हैं 6। अब आउटपुट क्या आएगा, डिवाइड करके देखें। आंसर क्या आ रहा है, 1। अब 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये डेसिमल वैल्यू में हमने आउटपुट डेसिमल में नहीं लिया, हमने उसको डिवाइड, हमने 10 को 6 से डिवाइड करा तो उसने सिंपली यहाँ पे 1 लिख के दे दिया। ऑलराइट, ये डेसिमल में आंसर, एक्चुअली अगर हम रियल में डिवाइड करना चाहें तो डेसिमल में आंसर आएगा। अब वो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आगे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके बाद जब हम उस वेरिएबल में इनपुट लेना चाहेंगे तब हम आपको ऐसा, तब हम उसका डेटा टाइप ऐसा डालेंगे ताकि वो डेसिमल पे आउटपुट दे पाए। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम अपना एक और जो हमारा ऑपरेटर था दैट इज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लगा के देते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है, बेसिकली एक रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर आउटपुट में देता है। ऑलराइट, हमने करा व्हाट्स द रिमाइंडर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5, कंप्लीट प्रॉपर डिवीजन हुआ है तो रिमाइंडर है 0। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। देयर आर 4 टाइप्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, दैट इज अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, एंड जो लास्ट टाइप हमारा होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, जहां पे हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। तो जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो से हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, और डिवीजन में अगर हमको डेसिमल आ रहा है तो उस डेसिमल को एज एन आउटपुट कैसे लिया जाए, कितने पॉइंट तक का डेसिमल लिया जाए, वो भी हम देख रहे होंगे। सो बने रहिए, धन्यवाद।